अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोग बखैर व आफ़ियत से होंगे और अच्छे तरीके से एसटीईटी 2025 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करें। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे भाई लोग बच्चों, तो पार्ट 2 में क्या है कि नोट में दिया गया, आप लोगों को एक नोट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। उससे हम पूछ रहे हैं कि सवालात की तादाद 100 तक पहुंचाने के लिए बराए करम बताएं कि क्या मैं इसी तरह मज़ीद 50 सवालात तैयार करूं या फिर किसी मखसूस मौजू पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करूं। तो ये 50 सवालात करने के बाद नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा या अपना क्वेश्चन सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स में बताएं किस तरीके पर, किस मुद्दे पर या किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो अच्छे से। तो चलिए आगे हम लोग अपना पार्ट 2 का बेसिकली मरसिया से क्या मुराद है। तो ऑप्शन नंबर ए में है फतह के मौके पर लिखी जाने वाली नज़म, बी में है किसी की मौत पर गम में लिखी जाने वाली नज़म, सी में है मोहब्बत के बारे में नज़म और डी में है कुदरत की तौसीफ में नज़म। तो सही आंसर आप लोग उसका देने की ट्राई करें, कोशिश करें। तो चलो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या मरसिया, किसी की मौत पर गम में लिखी जाने वाली नज़म को मरसिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। ये भी 50 क्वेश्चन का सिलसिला है, बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। चलिए ऑप्शन रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, रुबाई में कितने मिसरे, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4 और सी में है 6 या डी में 8 या 2 होगा। रुबाई का मतलब ही होता है बेसिकली 4। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। जब रुबाई से के नाम से पूछ दिया जाए तो रुबाई में बेसिकली कितने मिसरे होंगे, तो आप लोग बताएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितने मिसरे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसिकली 4 मिसरे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 देखते हैं। क्वेश्चन सवाल नंबर 53 हम लोग देखते हैं। तो 53 में तखल्लुस क्या है, बेसिकली तखल्लुस क्या है, तखल्लुस किस चीज़ को बोलते हैं। तो शायर ऑप्शन ए में है शायर का असली नाम, बी में है शायर का कलमी नाम और सी में है नज़म का उन्वान, डी में है शायर की जाए पैदाइश। तो 53 का सही आंसर आप लोग बताएं। चलिए 53 का बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शायर का कलमी नाम, जिसको बोलते हैं तखल्लुस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 54 को। सवाल नंबर 54 देखते हैं 54। रियायत लफ्जी की मिसाल कौन सी है, रियायत लफ्जी की मिसाल कौन सी है। ऑप्शन है चांद देखकर मुस्कुराना, बी आंखों से आंसू बहना, सी सागर और शहद का इस्तेमाल, और डी में है फूल को देखकर खुश होना। तो आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करें। चलिए उसका 54 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सागर और चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर और शहर का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें अगर किसी को किसी टाइप का डाउट हो तो ये हमें बताएं, ठीक है, किसी कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन के आंसर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखेंगे, 55 में देखेंगे मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है। बेसिकली इन दोनों के बीच में फ़र्क देखना चाहते हैं कि मतला गज़ल का पहला शेर है, मक्ता आखिरी, मतला गज़ल का पहला शेर है, मतला आखिरी है। अच्छा, मक्ता गज़ल का पहला शेर है और मतला आखिरी दोनों एक ही चीज़ है, मतला नज़म का उन्वान है। तो क्या फ़र्क है बेसिकली उन दोनों के बीच, तो आप उन फ़र्क को बताने की कोशिश करेंगे, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। 55 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मतला गज़ल का पहला शेर होता है और मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है, क्या दिया है, मुसद्दस की हैयत क्या है। मुसद्दस बेसिकली जो 6, मुसद्दस की हैयत क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हर बंद में 4 मिसरे होंगे या हर बंद में कुछ मिसरे, हर बंद में 8 मिसरे, हर बंद में 10 मिसरे। तो अच्छा, बी में है हर बंद में 6 मिसरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मुसद्दस के बारे में, मुसद्दस की हैयत कैसी होगी। तो 56 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी से आप लोग सही आंसर दे देंगे, हर बंद में 6 मिसरे। मुसद्दस सुदुस के माने होते हैं 6 और मुसद्दस के ऐसा मिसरा जिसमें 6 हो, हर बंद ऐसा बंद जिसमें हर 6 मिसरे हो, तो उसी को मुसद्दस बोलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं 1557 है, खुदावंद सुखन किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मीर तकी मीर, बा में है मिर्ज़ा गालिब, सी में है अल्ताफ़ हुसैन हाली, डी में है मोहम्मद इकबाल। तो खुदावंद सुखन किस शायर को कहा जाता है? आप लोग बताएंगे बच्चों, भाई लोग। चलिए तो खुदावंद सुखन किसको कहा जाता है? बेसिकली सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर तकी मीर को कहा जाता है खुदावंद सुखन। ठीक है, आप लोग सही उर्दू पढ़ने की भी कोशिश करें और पूरे तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ें और अच्छे टीचर से पढ़ें, अच्छे टीचर को इंतखाब करें पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक कोई भी एक्सपर्ट टीचर नहीं होगा उर्दू को पढ़ाने वाला, तब तक आप सही से उर्दू नहीं समझ सकते, क्योंकि उर्दू में बहुत सारे अरबी का वर्ड है, जैसे मुसद्दस हो गया, रुबाई हो गया, बहुत सारे हैं। तो अगर वो अरबी नहीं पढ़ा होगा तो उनको सही जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं उबैदुल्लाह नदवी साहब से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साइंस के लिए भी बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का भी साइंस करवा रहे हैं, एसएससी, रेलवे, सारे साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे जनरल साइंस करवाएंगे। और उर्दू और 10th 12th तक, 10th 9th 10th 12th का अपना तो लेक्चर चलेगा ही। अभी धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अपने स्टूडियो में सेटअप करने में बहुत दुश्वारी हो रही है हमें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, लिख के पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए धीरे धीरे करके हम आप लोगों के लिए मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए आप हम लोग हमारा सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं 58 में मसनवी की क्या खुसूसियत है? ऑप्शन नंबर ए में है तमाम अशार हम काफिया होते हैं, बी में है हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, सी में है सिर्फ पहला और आखिरी शेर काफिया होता है, और डी में है कोई भी मिसरा काफिया नहीं होता है। तो मसनवी की क्या खुसूसियत है? 58 का सही आंसर आप लोग देंगे तो पता चलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में कि हर शेर के दो मिसरे हम काफिया होते हैं, इसी को बोलते हैं मसनवी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए सेपारा किस सिन्फ सुखन की मिसाल है? ऑप्शन ए में है गज़ल, बी में है नज़म, सी में है रुबाई, डी में है क़िता। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएं, सहपारा किस सिन्फ सुखन की मिसाल है? चलिए 59 का सही आंसर आप लोग बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नज़म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में मुबालगा आराई क्या? बेसिकली मुबालगा आराई की तारीफ क्या है? क्या तारीफ है मुबालगा आराई की? हकीकत को कम करके बयान करना, बी में हकीकत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, सी में हकीकत को टेढ़ा बयान करना, और डी में है हकीकत को छुपाना। तो मुबालगा आराई, बेसिकली मुबालगा आराई की तारीफ क्या है? तो मुबालगा आराई में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बयान कर देते हैं किसी चीज़ को, हकीकत से पढ़े। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हकीकत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को मुबालगा आराई बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हिस्सा हफ्तुम देखेंगे। इसमें हफ्तुम मतलब, ठीक है, 7वां हिस्सा मशहूर किताबें और मुसन्निफिन। हफ्तुम बेसिकली फारसी का वर्ड है, फेमस बुक एंड ऑथर के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कंसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को हम पेश कर रहे हैं आप लोगों की खिदमत में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना तो कर सकते हैं आप लोग हमारा सपोर्ट इस मायने में कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, जो पढ़े उनसे भी, जो ना पढ़े उनसे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको शेयर करें। भाई इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करें। 61 का देखते हैं, दीवान गालिब किस ज़ुबान में है? बेसिकली सिर्फ उर्दू, सिर्फ फारसी, उर्दू और फारसी, और अरबी और उर्दू। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे, दीवान गालिब किस ज़ुबान में है? तो 61 का सही आंसर आप लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, उर्दू और फारसी दोनों में। तो आप लोगों का स्टेट के एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब बीपीएससी टीआरई 4 का अनाउंस होगा या एग्ज़ाम का, तो उसके लिए भी हम तैयारी कराएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उर्दू के चाहने वालों के लिए, उर्दू से मोहब्बत करने वालों तक पहुँचाए हमें, और हमें उर्दू को सही तरीके से सही लोगों तक पहुँचाने का मौका फराहम करें, और एक दिन की खिदमत समझ कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांगे दारा के मुसन्निफ़ कौन है? बेसिकली ऑप्शन ए में है फैज़ अहमद फैज़, बी में अल्ताफ़ हुसैन हाली, डी में सी में अल्लामा इकबाल, जी में है जोश मलियाबादी।
तो सही आंसर आप लोग बताएंगे बांगे दरा। तो बांगे दरा बहुत बार आ चुके हैं, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं शायद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्लामा इकबाल बांगे दरा का मुसन्निफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 63 में हम लोग देखेंगे सिरों का सफ़र किसकी तसनीफ है। ऑप्शन ए में है क़ुर्रतुल ऐन हैदर, बी में है खदीजा मस्तूर, और सी में है राशिद अल खैरी, और डी में है अब्दुल मजीद दरियाबादी। ये अब्दुल मजीद दरियाबादी होगा, अब्दुल मजीद कर दिया है। चलिए आगे कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं होगा। 63 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। ये सिरों का सफ़र का की तसनीफ़ की है। ठीक है, उसके मुसन्निफ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तो पता चलता है। 64 क्वेश्चन देखेंगे। शब खून किसकी मशहूर तनक़ीदी किताब है। ऑप्शन ए में है शमसुर रहमान फारूकी, बी में है कलीमुद्दीन अहमद, और सी में है आले अहमद सुरूर, और डी में है वज़ीर आगा। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 64 का सही आंसर, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर उसका, शमसुर रहमान फारूकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब खून, चलिए हम लोग देखते हैं आगे अपना जंगनामा। 65 है, जंगनामा किस शायर की मशहूर नज़म है। ऑप्शन ए में है जोश मलिहाबादी, बी में हफीज़ जालंधरी, और सी में है अख्तर शिरानी, और डी में है नियाज़ फतेहपुरी। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 65 का सही आंसर आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, हफीज़ जालंधरी। ठीक है, किसका, जंगनामा किस शायर की मशहूर नज़म है, तो हफीज़ जालंधरी की। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई लोग। चलिए आप लोग हमारे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उर्दू को पहुँचाएं और उर्दू को आम करें। यादगार गालिब किसने लिखी। ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, बी में है मौलवी अब्दुल हक, सी में है सर सैयद अहमद खां, और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सही आंसर आप लोग उसका बताने की कोशिश करेंगे। अरे भाई हाँ, चलिए 60 का यादगार गालिब किसने लिखा, तो सही आंसर दे देंगे 66 का। बेसिकली 66 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 67 आब हयात किसकी तसनीफ़ है। आब हयात किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में मौलवी अब्दुल हक, सी में है सर सैयद अहमद खां, और डी में अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो 67 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 68 है में कुल्लियात मोमिन में किस किस्म की शायरी शामिल है, किस किस्म की यानी किस टाइप की। ऑप्शन है सिर्फ गज़ल, बी में है सिर्फ नज़म, सी में है सिर्फ मसनवी, डी में है गज़ल और दीगर असनाफ। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 68 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ नज़म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 की तरफ। 69 को देखते हैं तो पता चलता है कि 69 क्वेश्चन है शाहनामा इस्लाम किसकी तसनीफ़ है। ये सारे के सारे तसनीफ़ी के बारे में देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, हबीबुर रहमान शिरानी, जोश मलिहाबादी, हफीज़ जालंधरी या अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो 69 का सही आंसर आप लोग बताएंगे भाई लोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्या हो जाएगा, 69 का सही आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 67 ये अपना हम लोग 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, 30 क्वेश्चन बचा बस। 70 में देखते हैं कि बेसिकली क्या है, तज़किरा शुअरा, बेसिकली यहाँ पे नुक्ता होना चाहिए, तज़किरा शुअरा किस ज़ुबान में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है उर्दू, बी में है फ़ारसी, सी में है अरबी, और डी में है तुर्की। तो टर्की बोलो या तुर्की बोलो, टर्की बोलो, टर्की बोलते हैं ज़्यादा लोग, तो तुर्की ऐसे है। ठीक है, 70 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें फ़ारसी में लिखा है तज़किरा शुअरा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये अपना हिस्सा हश्तुम। बेसिकली हश्तुम का माना आता है 9। ठीक है, तो इसमें दरसियात और निसाब पर मबनी
सवालात को देखेंगे जिसको बोलते हैं पेडागोजी एंड करिकुलम। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 71 क्वेश्चन को। सानवी सतह पर उर्दू निसाब का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए, आप लोग बताएं। सेकेंडरी लेवल पे ऑप्शन ए में है सिर्फ इम्तहान पास करवाना, बी में है अदबी ज़ौक़ और उन ज़ुबान की महारत पैदा करना, और सी में है सिर्फ कवायद सिखाना, और डी में है सिर्फ मशहूर किताबें पढ़ाना। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 71 का। तो 71 का सही आंसर आप लोग बताएंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अदबी ज़ौक़ और ज़ुबान की महारत पैदा करना बच्चों में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अरे 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 हाँ, चलिए 72 का देखते हैं। 72 में है तशख़ीसी इम्तहान, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, का मकसद क्या है। तो ऑप्शन ए में है तलबा की दर्जा बंदी करना, बी में है तलबा की कमज़ोरियों का पता लगाना, सी में है सिर्फ नंबर देना, डी में है साल का नतीजा तय करना। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे, हमें बताएंगे सही आंसर। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तलबा की कमज़ोरियों का पता लगाना। इसी में डायग्नोस्टिक, इसी को डायग्नोस्टिक का मतलब ही होता है डायग्नोज करना किसी भी बीमारी को, या किसी ज़्यादातर ये बीमारी के लिए यूज़ होता है, डायग्नोज करना यानी इसका पता लगाना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे 73 क्वेश्चन नंबर को, उर्दू ग्रामर पढ़ाने का बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है। सिर्फ कवायद के उसूल रटाना, और बी में है अमली मिसाल लो और मशक़ों के ज़रिए सिखाना, सी में है सिर्फ किताबें पढ़ने देना, और डी में है रोज़ाना टेस्ट लेना। तो सही आंसर हो जाएगा 73 का सही आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अमली मिसालों और मशक़ों के ज़रिए सिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 पे पहुंच गए हैं भाई लोग। चलिए 74 पे बहुत बहुत अच्छे उम्दा तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, दोस्तों तक शेयर करें, जो पढ़ते हैं उनसे भी, जो नहीं पढ़ते उनसे भी शेयर करें। चलिए हम लोग देखेंगे तदरीसी मुआवनत 74 में। 74 क्वेश्चन है तदरीसी मुआवनत, जिसको बोलते हैं टीचिंग एड्स में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में चार्ट और नक्शे, बी में है ऑडियो वीडियो मवाद, सी में है निसाबी किताब, और डी में है खेलकूद के सामान। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खेलकूद के सामान। क्या है? खेलकूद के सामान। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और नदवी सर से पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सपर्ट टीचर उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 देखते हैं। खल्क़ी तख्लीक, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग, को फ़रोग़ देने के लिए कौन सा तरीक़ा मुअस्सिर है। बेसिकली तलबा को मज़मून निगारी के लिए आज़ाद छोड़ना, और बी में है तलबा को दूसरों के मज़ामीन नकल करने को कहना, सी में है सिर्फ नज़में याद करवाना, डी में है सिर्फ ग्रामर की मशक़ें करवाना। तो 75 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों लोग, भाई लोग, सही आंसर उसका हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 75 का? चलिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलबा को मज़मून निगारी के लिए आज़ाद छोड़ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 76 तक पहुंच चुके हम लोग। तो देखते हैं उर्दू अदब पढ़ाते वक्त सियाक़ व सबाक़, कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं इसको, तो इसी पर जोर देना क्यों ज़रूरी है। इसलिए क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है मुसन्निफ़ की ज़िंदगी और हालात को समझने के लिए, बी में है सिर्फ इम्तहान के लिए, और सी में है तलबा को उलझाने के लिए नहीं, वक्त ज़ाय करने के लिए नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 76 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसन्निफ़ की ज़िंदगी और हालात को समझने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 50 क्वेश्चन बेसिकली 25 मिनट में करेंगे। आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की मदद से हम कर रहे हैं, ये सारा का सारा आप लोगों के लिए है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, और हमारा किसी भी टाइप के नोट्स और PDF के लिए अब हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर लास्ट में आप लोगों को शो कर दिया जाएगा स्क्रीन पे, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी कॉल भी कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर हम आपको शेयर कर देंगे उसका अपने ऐप पे। NGS पे है। ठीक है, NGS ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स अपना चैनल है। ठीक है, तो इस पर हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे। आप बेसिकली हमसे आप कांटेक्ट करें, आप किसी को चाहिए पर्सनली तो हम उसको व्हाट्सअप कर देंगे। चलिए 77 का देखते हैं। कसीर ज़हनी तबका,
इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस क्लास में उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सिर्फ एक तरीक़ा तदरीस से इस्तेमाल करना, या मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाना, या सिर्फ होशियार और तलबा पर तवज्जो देना। डी में है सुस्त तलबा को नज़रअंदाज करना। तो 77 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी, मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि सारे के सारे बच्चा समझें, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चा जल्दी समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो दोबारा समझेगा। तामीरी जायज़ा हर तरीके से हर तरीका इख्तियार करना चाहिए। तामीरी जायज़ा बोलते हैं बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव फॉर्मेशन की मानी होती है तामीर करना, किसी चीज़ को फॉर्म करना। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ नंबर देना, सीखने के अमल को बी में है मुअस्सिर बनाना, और तलबा में सी है तलबा में खौफ पैदा करना, और डी में है वालिदैन को रिपोर्ट देना। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे तामीरी जायज़ा का बुनियादी मकसद क्या है? बेसिकली 78 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 78 का सही आंसर आप लोग देंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में यही है, सीखने के अमल को बेहतर बनाना, इसी से होता है तामीरी जायज़ा, ताकि सीखे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं 79। बेसिकली उर्दू तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए कौन सा तरीक़ा मौसर है? कौन सा तरीक़ा मौसर है भाइयों बहनों, कौन सा तरीक़ा मौसर है? ऑप्शन में सिर्फ लिखवा कर, बी में है ऑडियो सुनकर और बोल कर मशक करवाना, और सी में है सिर्फ किताब पढ़ने देना, और डी में इमला लिखवाना। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे उसका। 79 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो सुनकर और बोलकर मशक कराना, ठीक है। ऑडियो सुनिए, जैसे हम जिस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करके पढ़ रहे हैं आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए कौन सा तरीका मौसर है? सिर्फ लिखवा कर, ऑडियो सुनकर और बोलकर मशक करवाना, सिर्फ किताब पढ़ने देना, इमला लिखवाना, इस तरीके से आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करें। चलिए 70 अब 80 में पहुँच गए हैं, आप 20 कदम दूर हैं आप लोग अपने मंजिल मकसूद से। तो चलिए 80 में देखते हैं। 80 में क्या है? निसाबी किताब और मुआविन किताब में क्या फ़र्क है? निसाबी किताब होती है एक मुआविन किताब, यानी हेल्पर बुक, हेल्प करने वाले। इसमें आपको बहुत सारे क्या हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, या बहुत सारे हेल्प हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो निसाबी किताब सरकारी तौर पर मजमून शुदा होती है, ठीक है, मंजूर शुदा होती है, सॉरी। और बी में है मुआविन किताब सरकारी तौर पर मंजूर शुदा होती है, नहीं। फिर सी में है दोनों एक ही चीज़ है, नहीं। डी में है कोई फ़र्क नहीं है। तो 80 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। चलिए बताइए भाई लोग 80 का तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर निसाबी किताब सरकार न, तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें क्या है डॉट लग रहा है। तो चलिए आप लोग उस क्वेश्चन का सही आंसर हमें किस में देंगे? बेसिकली कमेंट वाले सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, और हम आप लोगों को सही तरीके से उसका क्वेश्चन में आंसर भी दे देंगे, ठीक। चलिए उसमें थोड़ा हमें डॉट लग रहा है, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्सा नहुम मतलब नवा, लिसानियात और तरक्की, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक। 81 का है उर्दू जुबान की बुनियाद किस जुबान से है? बेसिकली क्या है, उर्दू जुबान की बुनियाद किस जुबान से है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है अरबी, और सी में है फारसी, डी में है तुर्की। तो 31 का सही तो उसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उर्दू ज़ुबान की बुनियाद किस ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान की बुनियाद किस ज़ुबान से है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो चलिए आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, और इसका आंसर भी 80 का 81 का आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेगा आप लोगों को। चलिए ताकि कमेंट्स करें आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? 82 है, रेख्ता से क्या मुराद है? बेसिकली जदीद उर्दू, बी में है कदीम उर्दू, और सी में है फ़ारसी शायरी, डी में है अरबी नज़म। तो 82 का सही आंसर आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कदीम उर्दू का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली को 1K फॉलोवर जल्द अज जल्द बनाएं, ताकि हम आप लोगों को लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट करेंगे भाई लोग, बच्चों लोग। तो चलो चलिए आगे देखते हैं। 83 है, उर्दू के पहले सरफ़ी नहवी कवाइद किसने तहरीर की? ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, बी में है मौलवी अब्दुल हक, ठीक है, सी में है जान जेल क्रिस्ट, जॉन जेल क्रिस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, इस अंग्रेजी नाम है। फिर डी में है सर सैयद अहमद खां। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे 83 का। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा, तो उसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बेसिकली 83 हम लिख लेते हैं अलग से, ताकि हम आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए 80, 81, 82 हो गया है, और 83 चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 देखते हैं। 84 में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली क्या है, दक्कनी उर्दू किस इलाके में बोली जाती थी? ऑप्शन है शिमाली हिंद, ऑप्शन बी दक्कन, और सी में है पंजाब, डी में है बंगाल। तो सही आंसर आप लोग उसका देने की कोशिश करेंगे 84 का। तो सही आंसर हो जाएगा दक्कनी उर्दू किस में बोली जाती थी? दक्कन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या 85 में उर्दू में अरबी फ़ारसी अल्फाज की शमूलियत कब हुई? बेसिकली ऑप्शन ए में कदीम ज़माने में, बी में मुगलिया दौर में, सी में अंग्रेज़ी दौर में, डी में जदीद दौर में। तो पता होगा आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा। चलिए बता दिया जाए आप लोगों को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगलिया दौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मेयारी उर्दू से क्या मुराद है? बेसिकली आप लोग अपने स्टेटस पे हमारे चैनल लिंक को लगा दें, ताकि आप उस पर लिख दें कि सारे के सारे लोग, सभी लोग उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अपनी फैमिली बहुत ही जल्द 1K हो जाएगी। आप लोगों से मुमकिन है, आप लोग हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ही लोगों से हम सपोर्ट की मदद मांग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग किस हद तक हमें सपोर्ट करते हैं। मकामी बोलियाँ मेयारी उर्दू से क्या मुराद है? बेसिकली ऑप्शन में है मकामी बोलियाँ, और बी में है अदबी और मेयारी ज़ुबान, सी में है घरेलू ज़ुबान, और डी में है गैर रस्मी ज़ुबान। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे 86 का। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अदबी और मेयारी ज़ुबान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो 87 का देखते हैं, लिसानियात लिंग्विस्टिक क्या मुताला करती है? तो ऑप्शन ए में सिर्फ कवायद, बी में है ज़ुबान का साइंसी मुताला, सी में है सिर्फ अदब, और डी में है सिर्फ तलफ़ुज़। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 87 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या उर्दू की पहली किताब कौन सी थी? ऑप्शन है दीवान वली, बी सबरस, सी करबल कथा, और डी किस्सा किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, ठीक। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 88 का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरस। चलिए उर्दू की पहली किताब कौन सी थी? उर्दू की पहली किताब सबरस। चलिए आप लोगों को याद होना चाहिए, सवालात आते बनते हैं इसी तरीके के। ऑप्शन सवाल नंबर 99 है कि 89 को बोलते हैं नवासी, ठीक है। कौमी ज़ुबान और सरकारी ज़ुबान में क्या फ़र्क है? बेसिकली कौमी ज़ुबान सकाफ़ती अलामत होती है, ऑप्शन ए में। बी में सरकारी ज़ुबान दफ्तरी कामों के लिए होती है, और सी में है दोनों अल्फाज एक ही मायने रखते हैं, और टी में है दोनों। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, ए और बी इसमें डी में दिया है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली 10 कदम दूर हैं आप लोग। तो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको सब शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और आप हमारा सपोर्ट करेंगे। उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में किस इदारे का अहम किरदार है? और जिनको भी नोट्स चाहिए वो हमें हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ऑफिशियल नंबर आप लोगों को शो कर दिया जाएगा लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं 90 का।
ऑप्शन ए में है अंजुमन तरक्की उर्दू। उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में किस इदारे का अहम किरदार रहा है? ऑप्शन ए में अंजुमन तरक्की उर्दू, और बी में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सी में है दिल्ली कॉलेज, और डी में है तमाम इदारों का। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 90 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमाम इदारों का अहम रोल रहा है उर्दू को फ़रोग़ देने में। ठीक है, तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिस्सा दहम यानी 10वां हिस्सा देखेंगे, जदीद अदब और तहरीक, मॉडर्न लिटरेचर एंड मूवमेंट। तहरीक को बेसिकली मूवमेंट बोलते हैं, मूव मूव मूवमेंट जिसको बोलते हैं, मोमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जदीद शायरी की क्या खुसूसियत है। ऑप्शन ए में है रिवायती अंदाज, बी में है नए तजुर्बात और नए मौज़ूआत, सी में है सिर्फ गज़ल, डी में है सिर्फ नज़म। तो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 91 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सही 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए तजुर्बात और नए मौज़ूआत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 92 में क्या है, तरक्की पसंद तहरीक का मकसद क्या था बच्चों, चलो क्या था भाइयों। तो ऑप्शन ए में है सिर्फ अदब बराए अदब, अदब को समाजी तब्दीली का ज़रिया बनाना, सिर्फ मजहबी अदब, डी में है सिर्फ रोमानी अदब। तो 92 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अदब को समाजी तब्दीली का ज़रिया बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 93, 7 कदम दूर है आप लोग। जदीदियत, मॉडर्निज़्म के नुमाया शायर कौन है? जदीदियत के नुमाया शायर कौन है? ऑप्शन ए में मीर और गालिब, और बी में है नून मीम राशिद और मिराजी, सी में है इकबाल और जोश, डी में है हाली और आज़ाद। तो सही आंसर आप लोग इसका देने की कोशिश करेंगे 93 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नून मीम राशिद और मिराजी। चलिए आगे देखते हैं 94 का हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो देखते हैं ऑप्शन में लाहौर, बी में दिल्ली, सी में लखनऊ, डी में हैदराबाद। तो सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे 94 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 मिनट या 50 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी आंसर देते रहें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 95 का देखते हैं, अफसाना किस दौर की पहली पैदावार है? ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर है कदीम दौर, बी में मुगलिया दौर, सी में जदीद दौर, डी में अंग्रेज़ी दौर। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे 95 का सही आंसर बताइए। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जदीद दौर। चलिए आगे देखते हैं 96। चलिए बहुत 4 कदम दूर, सादत हुसैन मंटू किस सिन्फ के मशहूर अदीब हैं? तो ऑप्शन ए में अफसाना, बी में नावल, सी में ड्रामा, डी में तनकीद। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे 96 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफसाना की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिकली 96 के बाद ये अपना थोड़ा सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ था, तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 96 के बाद हम लोग देखेंगे जो कि हमारा सिस्टम अपग्रेड करके। तो ठीक है, तो हम उसको 96 के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, शायद यहाँ पे है 96। हाँ 96 तक तो हो चुका था साहब, 97। चलिए हम लोग पहुँच गए अपने मंजिल मकसूद तक। चलिए 97 में देखते हैं असरी अदब जिसको बोलते हैं कंटेम्प्रोरी लिटरेचर। असरी अदब कंटेम्प्रोरी लिटरेचर से क्या मुराद है? बेसिकली ऑप्शन ए में है मौजूदा दौर का अदब, बी में है कदीम दौर का अदब, सी में है मजहबी अदब, और डी में है सिर्फ शायरी। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे 97 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौजूदा दौर का अदब जिसको बोलते हैं असली अदब, कंटेम्प्रोरी अदब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 98 देखेंगे। तो 98 में क्या है भाई लोग, तो उर्दू ड्रामा के इर्तिका में किसका नाम अहम है? तो ऑप्शन ए में है इम्तियाज़ अली ताज, बी में है मिर्ज़ा अदीब, मिर्ज़ा अदीब, ठीक है, सी में है राजेंद्र सिंह बेदी, डी में है तमाम के। तो हमें क्या लगता है 98 का सही आंसर आप लोग बताएंगे, तो हमें भी यही लग रहा था जो आपको लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी, तमाम के। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 99 नंबर क्वेश्चन, ख़वातीन उर्दू अदबियात, ख़वातीन उर्दू अदबियात में कौन से नाम शामिल हैं?
ऑप्शन ए में है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, या बी में है खदीजा मस्तूर, या सी में है इंतज़ार हुसैन, और डी में है दोनों बी और ए। तो ए और बी या बी और ए दोनों बोल सकते हैं यार। सही है, ठीक है, देखते हैं 99 का सही आंसर आप लोग बताएं हमें। जब आप लोग कोशिश करेंगे ढूंढना तो सही आंसर आप लोग को भी वही लगेगा जो हमें लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और खदीजा मस्तूर दोनों का। ठीक है, ख़वातीन उर्दू अदबियात में कौन सी नाम शामिल है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके हम लोग। तो मंजिल मकसूद तक पहुंचते पहुंचते हम लोग पहुंच गए, 100 नंबर का टारगेट पूरा कर लिया है। उर्दू सफ़हात के ज़ुबानी, हाँ सॉरी, उर्दू सहाफ़त के बानी को समझे जाते हैं। अच्छा, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं उर्दू सहाफ़त के बानी कौन समझे जाते हैं। उर्दू सहाफ़त के बानी कौन समझे जाते हैं, बेसिकली किसको कहा जाता है बानी? तो ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा गालिब, बी में है मौलवी मोहम्मद बाक़िर, और सी में है सर सैयद अहमद ख़ान, और डी में अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो उसका सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे हमें। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मौलवी मोहम्मद बाक़िर। तो चलिए, आप हमारा ये अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, दोस्तों तक स्टेटस पे लगा दें, सारे लोगों से बोले उसको सब्सक्राइब करने, और सारे लोगों से बोले उनको शेयर करने, एक दूसरे को, एक से दूसरा आप अपने स्टेटस पे लगा देंगे, उस पर बोल देंगे कि हमारे सर के हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए बस एक आपको सपोर्ट करना है, हमें क्या सपोर्ट है, बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। भाई लोग, आप लोग हमारा इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते हैं, तो हम भी आपका आगे सपोर्ट करेंगे, और बहुत कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। जिनको भी नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आगे हम बहुत सारे कुछ की तैयारी कराएंगे आपको, बीपीएससी सारे के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, उर्दू, जनरल साइंस, जीएस, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़, सारे के सारे आप लोगों को हम तैयारी कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।